शांति। हम सभी भगवान को रोज ही याद करते हैं। सावन का महीना चल रहा है तो सभी भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने और वैसे भी मंदिर में रोज आ रहे हैं भावना से कि हे भगवान, कोई भी हमारे ऊपर कष्ट है, दुख है या कुछ भी है तो सब आपको हरना है। कोई श्रद्धा से जाते हैं, कोई कैसे जाता है, कोई देखा देखी में जाते हैं। अभी देखो कांवड़ लेने भी लोग इसी सावन में जाते हैं, तो उसमें भी सब कोई भावना से जा रहा है, कोई मनोकामना लेके जा रहा है और कोई देखा देखी में जा रहा है, चलो मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। तो किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे सभी भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन कैसे याद करना है ये किसी को भी नहीं पता है। परमात्मा कहते कि अपने आप को दुख नहीं दो। पिता थोड़ी चाहेगा कि मेरा बच्चा दुख पाए। और भगवान तो ये भी कहते हैं कि आप आराम से बैठ करके कर्म करते हुए भी आप मुझे याद कर सकते हो। कई लोगों की ये भावना भी होती है कि जरूरी थोड़ी है मंदिर में जाना या पूजा पाठ करना, यही भक्ति होती है। भक्ति तो ये भी है कि किसी को दुख ना दो, किसी का हम दिल ना दुखाए। तो कई बातें होती हैं कि कैसे हम अपने आप को जो है उस परमात्मा को याद कैसे करें या उसका हम कैसे बने। कुछ एक बातें हैं जो हम अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। अब कईयों का ये क्वेश्चन होता है कि भगवान, अभी किसी से बात हुई थोड़े दिन पहले तो वो बोले कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, किसको माने किसको ना माने। और हमें तो समझ ही नहीं आता कि भगवान भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे कृष्ण के बारे में कुछ कहा गया है और राम जी के बारे में जैसे वो रामायण में दिखाते हैं पूरा। लेकिन हम क्या है, वो कथा जो वो है, हम हमारे ग्रंथों में जो लिखा है हम उन पे ही चले जाते हैं। और इस वजह से कई लोग तो बड़े ही नास्तिक हो गए हैं कि जब भगवान ऐसे है तो हम क्या करें। पहली बात तो ये है कि भगवान एक है। वो जितने भी हमारे धर्म शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं वो देवता हैं और परमात्मा एक है। पिता एक होता है, ऐसे नहीं कि सब पिता होते हैं बाकी बच्चे होते हैं। मान लो हमारे घर में पिता तो एक ही है, बाकी उनके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही भगवान एक है और जितने 33 करोड़ देवी देवता दिखाए हैं वो उस परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा निराकार है। हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में ये दिखाया है कि परमात्मा का शरीर नहीं है, वो एक ज्योति रूप है, निराकार है। तो अब हम उसको निराकार को याद कैसे करें। मान लो जो भी लीलाएं दिखाई हैं राम की, कृष्ण की, ये एक जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब बनाई जाती है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पहले इतनी किताबें नहीं होती थी, अभी कितने मोटे मोटे जो हैं बच्चों को स्टडी करने के लिए उनके पास बुक्स होती हैं। तो ऐसे ये भी आत्मा की स्टडी के लिए ग्रंथ बनाए गए हमारे लिए, ताकि कुछ हम कलयुग में जो है, भगवान कहते हैं ना, भगवान को पाने के लिए भी लोग तरसते हैं कलयुग में कि भगवान की एक झलक भी दिख जाए। तो इसके लिए ये ग्रंथ बनाए हैं ताकि मनुष्य जो अपना व्यर्थ कहीं टाइम ना बिताए या इधर उधर टाइम ना बिताए, वो हमारे थोड़े ग्रंथ पढ़े, उसमें टाइम लगाए। लेकिन मनुष्य जो है आज कहाँ पढ़ रहे हैं। एक फ़ोन ही हमारे आगे ऐसा आ गया है कि सारा दिन व्यक्ति जो है फ़ोन में, जब भी फ्री होता है फ़ोन खोल लेता है और जब कहे कि भगवान को याद करो तो भगवान को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको कहते हैं टाइम ही नहीं है। तो फिर हम कैसे परमात्मा को याद करें। हाँ, फ़ोन में भी कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसमें हम भगवान को याद भी करते हैं, भजन सुन लेते हैं या कुछ अच्छी कहानी सुन लेते हैं। लेकिन जब भी फ्री होते हैं तो व्यर्थ की बातें ना देखें। व्यर्थ में जाते हैं तो बुद्धि खराब हो जाती है। अगर हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा मन जो है शांत हो जाता है।
तो परमात्मा निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं, उनका रूप बिल्कुल ही ज्योति स्वरूप है। बाकी जब भी हम ध्यान करने बैठे तो हमारे को तो बहुत सालों का अभ्यास हो गया है कि परमात्मा ऐसे दिखते हैं। वो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भगवान का नाम रूप वो कहाँ रहते हैं, तो आज शॉर्ट में बता देती हूँ कि परमात्मा का रूप जो है वो ज्योति बिंदु है। उनका नाम जो है वो है सदा शिव कल्याणकारी। शिव को सभी मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म वाले हैं शिव को किसी न किसी रूप में वो मानते हैं, क्योंकि शिव ज्योति बिंदु है। मुसलमान लोग जो है किस में मान रहे हैं, वो एक छोटा सा पत्थर होते हैं उसमें बिंदु का निशान होता है, वो उसी का ध्यान करते हैं। क्राइस्ट धर्म वाले जो है एक ऐसे उनका बना हुआ होता है, वो शिवलिंग के रूप में उस पिंडी को याद करते हैं। और जो सिख धर्म वाले हैं वो क्या कहते हैं, एक ओंकार, परमात्मा निराकार है। और हम हिंदू तो देखो देवताओं को भी मानते हैं, और मंदिर में हम जाते हैं तो शिव जी पे जल चढ़ा के जरूर आते हैं। और शिव जी के बीच में आपने देखा होगा उस शिवलिंग के बीच में 3 लाइनें दिखाई हैं। कभी आप सोचते भी नहीं होंगे कि शिवलिंग के बीच में 3 लाइनें क्यों दिखाते हैं और बीच में बिंदी दिखाते हैं। तो शिव जो है वो 3 लाइनें ये दिखाती हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी शिव रचयिता हैं। ब्रह्मा को शिव के जो वो तीनों वो बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव निराकार ने डिटेल से नहीं सुनाऊंगी क्योंकि पहले मैं वीडियो इस बारे में डाल चुकी हूँ कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के शिव जो है रचयिता है। तो 3 लाइनें इसीलिए दिखाई जाती हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसलिए कहा गया आपस में है भाई भाई। शिव की संतान हो गए हम बच्चे, और वो जो 3 देवताएं दिखाए हैं तो वो जो है वो भी परमात्मा शिव की रचना है, क्योंकि शिव खुद तो निराकार है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करवाई, विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना करवाई, और शंकर के द्वारा जब ये कलयुगी दुनिया में हाहाकार पापाचार बढ़ जाता है तो भगवान आकर के शिव के द्वारा इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। कहते हैं ना, शिव की तीसरी आँख खुली तो ये सृष्टि क्या हो गई, विनाश हो गई। तो कलयुगी दुनिया को बदल करके फिर से सतयुगी दुनिया आ जाती है। तो ये बहुत गूढ़े ज्ञान की बातें उस परम पिता परमात्मा शिव ने ही आकर के हमें सुनाई है। तो आप जब भी ध्यान करने बैठे, अपने मंदिर में जोत जलती है या बिंदु रूप का कोई चित्र भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ लाइट का चित्र देते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। तो उस बिंदु का ध्यान करना जब हम सीख जाते हैं तो जब आंखें बंद करते हैं तब भी हमें वो निराकार शिव परमात्मा ही दिखते हैं। तो ऐसे हमें उस परम पिता का ध्यान करना है। तो फिर से मैं यही कहूँगी कि निराकार ज्योति बिंदु ही परमात्मा है, वही सर्वात्माओं के पिता हैं। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो भी शिव की रचना है। डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर आपको अच्छे से जानना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज़ का कोर्स दिया जाता है। तो उसमें यही बताया जाता है कि भगवान क्या है, ये सृष्टि क्या है और ये सृष्टि कैसे रची गई, इस बारे में डिटेल से 7 दिन में कोर्स दिया जाता है। तो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो अपने अपने शहर में जा कर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का आप 7 डेज़ का कोर्स मिल सकते हैं। और शांति।